हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी कब है, 16 को या 17 अप्रैल को। वरुथनी एकादशी की पूजा का और पारण का टाइम और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, साल में 24 एकादशी तिथि होती हैं और हर एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग होता है। वैशाख माह में कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। इस बार वरुथनी एकादशी 16 अप्रैल रविवार को है। इस एकादशी को कल्याणकारी एकादशी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी व्रत को रखने से, पूरे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत रखने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से कन्यादान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा और पारण का समय, पूजा विधि और इस दिन कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के वाराह रूप की उपासना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि वरुथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। वरुथनी एकादशी पर वाराह रूप में विष्णु जी की पूजा करने से अन्नदान और कन्यादान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत सौभाग्य में वृद्धि करता है और सौभाग्य का आधार संयम है। अगर व्रती में संयम नहीं है तो उसके तप, त्याग, भक्ति, पूजा सब बेकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वरुथनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वरुथनी एकादशी वैसे तो 15 अप्रैल को 8:45 पर शुरू हो जाएगी और 16 अप्रैल को दोपहर के 6 यानी कि शाम के 6:14 पर समाप्त होगी। तो 17 अप्रैल को व्रत का पारण किया जाएगा और 16 अप्रैल को व्रत रखा जाएगा। यानी कि 17 अप्रैल को पारण का जो मुहूर्त है वो 5:54 से सुबह के 5:54 से सुबह के 8:29 तक है। पारण के दिन द्वादशी समाप्ति मुहूर्त 3:46 पर है। आइए अब जानते हैं कि वरुथनी एकादशी की पूजा के नियम क्या हैं। दोस्तों, व्रत रखने के नियम के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद आप व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। इस दिन पूजा में भगवान को खरबूजे का भोग लगाना चाहिए और मन ही मन भगवान विष्णु का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। एकादशी व्रत में विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करने चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि एकादशी के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए और तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी आप एक दिन पहले
मतलब एक दिन पहले पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। साथ ही पूजा में आप यानी कि व्रत में आप एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है, वरना आपका जो व्रत है वो अधूरा माना जाता है। वर्तुनी एकादशी का व्रत रख रहे लोगों को उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार या निर्जला व्रत रखा जाता है एकादशी का व्रत, तो प्रसाद में आप फलाहार लें। इस दिन नमक के सेवन से बचना चाहिए। आइए अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी व्रत का महत्व। दोस्तों, ये व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ब्राह्मण को दान देने, करोड़ों वर्ष तक ध्यान करने और कन्यादान से मिलने वाले फल से भी बढ़कर वर्तुनी एकादशी का व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के दुख दूर होते हैं, सौभाग्य में वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं वर्तुनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरों की बुराई और दुष्ट लोगों की संगत से बचना चाहिए। इस दिन आप यानी कि व्रत से एक दिन पहले दशमी को एक ही बार भोजन करें और वो भी सात्विक भोजन करें। व्रत वाले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा करनी चाहिए और व्रत की अवधि में तेल से बना हुआ भोजन, दूसरे का अन्न यानी कि दूसरे के घर का अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को सिर्फ एक बार ही भोजन करना चाहिए, वो भी फलाहार। रात्रि में भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। व्रत वाले दिन शास्त्र चिंतन, भजन कीर्तन करना चाहिए और झूठ बोलने और क्रोध करने से बचना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का भी पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दोस्तों, वर्तुनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त विशेष तैयारी करते हैं क्योंकि इस अवसर को फलदायी बनाने के लिए उन्हें कुछ अनुष्ठानों का पालन करना पड़ता है। रात्रि के दौरान भक्ति गीत गाए जाते हैं और परिवार में कोई उत्सव में भाग लेता है, मतलब हर कोई इस उत्सव में भाग लेता है। इस दिन सिर मुंडवाना, जुए में लिप्त होना या शरीर पर तेल लगाना जैसी गतिविधियों से बचना चाहिए। ऐसे काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। वर्तुनी एकादशी का व्रत जो भी रखते हैं तो एकादशी को दिन में एक बार भोजन करते हैं। वे काले चने, शहद और चने, पान के पत्ते, पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि भक्त सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं तो उनकी सभी बुराइयों से रक्षा होती है। वर्तुनी एकादशी का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर को बताया है। वर्तुनी एकादशी में दुर्भाग्य को बदलने की क्षमता है। मनुष्य अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से राजा मांधाता को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इक्ष्वाकु राजा धुरंधुमार को भगवान शिव द्वारा दिए गए श्राप से मुक्त किया गया था। सभी मनुष्य को इस जीवन में, अगले जीवन में समृद्धि का आश्वासन दिया जाता है। इस दिन घोड़ा, हाथी, भूमि, तिल, अनाज और सोना और गाय का दान करना श्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति होती है और दूसरों को ज्ञान बांटने से सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। ऐसे परोपकारी कार्य देवताओं और सभी जीवों को प्रसन्नता प्राप्त होती है इस व्रत को करने से। आइए अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पारण का अर्थ है उपवास तोड़ना, यानी कि व्रत तोड़ना, व्रत खोलना। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद एकादशी का पारण किया जाता है।
द्वादशी तिथि के अंदर ही पारण करना आवश्यक है। जब तक कि द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त न हो जाए, तो द्वादशी के दिन पारण न करना अपराध के समान है। अब बात करते हैं कि एकादशी व्रत का पारण कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरिवासर के दौरान पारण नहीं करना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर के खत्म होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने का सबसे पसंदीदा समय प्रातःकाल है। मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए, और यदि किसी कारणवश प्रातःकाल में व्रत नहीं तोड़ पाते हैं तो मध्याह्न के बाद व्रत करना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।